राधे राधे। आप सभी को मेरे नए चैनल पे मैं नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का मौसम सुबह सुबह बहुत ही अच्छा हुआ। आजकल डेली मौसम अच्छा ही हो रहा है, मतलब सुबह बारिश का मौसम होता है मगर बारिश होती नहीं है। तो ये देखिए मौसम ऐसे बादल हो रखे हैं और सब कुछ हो रखा है। ये सुबह 6 बजे का मौसम है और देखिए 2-4 बूंद पड़ी, बस उतना बहुत है। फिर उसके बाद घर की हमने थोड़ा सा सामान सेट किया, सामान जो इधर उधर। उसके बाद पोछा मारा, झाड़ू पोछा किया। तो पोछा हम लोग बैठ के ही मारना प्रेफर करते हैं कि इससे इसी बहाने सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है बैठ के, और खड़े खड़े मारने से फ़ायदा नहीं करता है, तो और ऊपर से आसानी से मारा जा सकता है। तो पोछा बैठ के मारना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हम लेडीज़ के लिए। अगर आपके घुटने वगैरह में दिक्कत है तब तो आप नहीं मार सकते। अगर आप एकदम फिट हैं तो आप बहुत आसानी से और अच्छे से पोछा बैठ के मार सकते हैं। और आपके पैरों के लिए तो, और आपके स्टमक के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का होता है। तो बस चारों तरफ हमने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि सुबह सुबह हम लेडीज़ के पास इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि हम घर के काम भी समेटें और उसके साथ एक्सरसाइज भी करें। हम इसी तरह कुछ ना कुछ करके अपने एक्सरसाइज वगैरह डेली रूटीन की, क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं तो भी हम 10 कदम चलते ही हैं, और उसके बाद घर के चीज़ें समेटेंगे जो अस्त व्यस्त रहता है रात को, वो सब सेट करते हैं। तो उसी से हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो सकती है। तो ये हमारा झाड़ू पोछा हो गया था। अब 2-4 कपड़े थे, उसको भी हम यहीं बाथरूम में धुल लेते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं। बस हमने पायदान बिछाया और 2-4, बस मेरा एक सेट था, एक सेट बच्चों का था, और कुछ ज़्यादा थे नहीं। तो उनको भी हम हाथ से ही हल्के से सर्फ में मसल लेते हैं। तो इधर हमारा देखिए घर का काम कंप्लीट हो चुका था। अब हम नहाने जा रहे थे, नहा वहा के पूजा करके आए, फिर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जानी थी। इससे पहले थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो अब बारिश बंद हो गई थी। फिर हम गए शॉपिंग करने के लिए। हमें ज़्यादा सामान नहीं लेता था मगर चुटपुट सामान लेना था, तो आ गए हम शॉपिंग करने। यहाँ देखिए अलग अलग चीज़ की नूडल्स है। ये सब देख के तो बेटी का मन ऐसे लपक जाता है ना कि वो कहती है मम्मा ये वाला भी फ्लेवर ले लो, ये भी ले लो। और बेटे का मीठा देख के ये दोनों के दोनों अलग अलग उसके फ्लेवर की चीज़ें चाहिए। एक को मीठा चाहिए, एक को तीखा चाहिए। तो हमें जो जो लेना था हमने वो सब लिया। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा अंदर घूमा, अपनी पसंद की चीज़ें और भी छाटी। उसके बाद हम घर पे आ गए। तो ये हम देखिए कुछ डाइट के लिए अपनी चीज़ें लेके आए हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे। ज़्यादा हमें चाहिए नहीं था मगर ये सामान ज़रूरी थे, तो हम ये सब लेके आ गए हैं। फिर इधर लेके आने के बाद फिर एकाएक बारिश आ गई, तो थोड़ी सी बारिश का मज़ा लिया। उसके बाद चाय बना के पी। तो ये बारिश देखिए कैमरे में भी उतना अच्छे से क्लियर कैप्चर नहीं हो पाया, मगर बारिश हो रही थी। बारिश हुई है और इतनी तेज़ नहीं हुई कि गली पूरी भीग जाए, मगर 4 बूंद पड़ती है, बस उतना बहुत होता है। फिर इधर हम अपने कान्हा के लिए भोग बनाने जा रहे थे। तो इसके लिए हमने सुबह चावल बनाया था, वो चावल जूठा कर दिया था बच्चों ने। तो हमने सोचा चलो इस टाइम उनके लिए चीनी के पराठे बना देते हैं। तो जब कभी भी हमें थोड़ा सा आटा गूँदना होता है ना, तो हम ये सोचते हैं किसी बड़े बर्तन में क्या गूँदना है या हाथों को क्यों गंदा करना। तो ये सबसे ईजी तरीका है थोड़े से आटा गूँदने का। मतलब आपको 1 रोटी 2 रोटी का आटा गूँदना है, तो ये देखिए कटोरी में थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें फोर्क से बस इधर उधर घुमाते रहिए और आपका आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। ना आपका हाथ गंदा होगा ना कुछ होगा, और ये बहुत इजी और आसान तरीका है आटा गूँथने का। तो ये देखिए आटा हमारा गूँथ चुका। बस इसको हल्का सा ऐसे मैश कर दीजिए जिससे वो एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। तो ये हमारा आटा गूँथ हो चुका है। अब हम कान्हा के लिए छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, क्योंकि हमने आलू की सब्जी भी बना ली थी कान्हा के लिए, छोटा सा भोग लगाने के लिए। आलू की सब्जी नहीं थी, सॉरी, दाल बनाई थी। तो दाल बना ली थी। और ये हमने आज देखे कान्हा के लिए हाथ से रोटियां बनाई है बिना चकले बेलन की, और इस पे घी लगाएंगे ना तो ये इतनी स्वाद लगती हैं, ये जैसे हम लोग देहात वगैरह में गांव में। और देखिए कितनी बढ़िया फूल भी गई है, बिना चकले बेलन की बनाए और बिना पलोथन वगैरह लगाए बनाया। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी हुई है और एकदम फूली फूली सी बनी थी, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ घी लगा के और ये दाल के साथ हम कान्हा को खिलाएंगे और अपना दोपहर का
हमारे लाला का भोग रहेगा। तो आपको जो भी अच्छा हो आप वो भी भोग लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है उसमें से ही पहले उनके लिए निकाल दिया जाता है। तो अगर प्याज लहसुन पड़ गया है तो वो नहीं तो बिना लहसुन प्याज के जो भी चीज़ बनेगी उसका भोग उनके लिए पहले निकाल दिया जाता है। तो ये हमने दाल बना ली थी और साथ में बाद में हमने रोटी बनाई है। तो ये कान्हा के लिए दाल रोटी का भोग तैयार हो गया। उसके बाद हमने भी लंच वगैरह किया, फिर आराम किया। शाम को उठने के बाद बच्चों को सबसे पहले भूख लग जाती है, तो इधर हम डिनर की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और बच्चों के लिए आम रस बनाया था। आज मैंगो शेक नहीं पीना था बच्चों को, तो बच्चों ने बोला आज आम रस बनाते हैं, पीना है। तो आम रस बनाया और उसके बाद देखिए आम रस पीने के बाद हल्का सा स्नैक्स खाने के बाद बेटी तो पढ़ाई करने में लग जाती है, मगर बेटे को जब तक 10 बार नहीं कहो ना तब तक तो ये पढ़ने ही नहीं बैठता है। और इसका स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, मगर ये करता ही नहीं है। इसको बदमाशी करवा लो। देखो दीवार पे डायरी चिपका रहा है डबल टेप के साथ, कह रहा है देखो कितने बढ़िया मैंने जादू किया है। इतनी मोटी सी डायरी को इसने टेप से स्टिक कर दिया। बस इसके साथ इसको खेलने में जितना मज़ा आता है ना वो वही कर सकता है। एक तो घर में छोटा है इसलिए ये छोटी छोटी हरकतें करना इसको अच्छा लगता है। तो और साथ में ये बेटी को भी परेशान करता रहता है कि दीदी देख ये मैंने क्या किया, और ये कह रही है कि मुझे पढ़ लेने दे, तो वो कह रहा है नहीं पहले मेरी चीज़ें देख फिर पढ़ाई कर। ये पढ़ने में बिज़ी रहती है और ये अपना बदमाशी करने में, और साथ में उसको भी डांटती रहती है कि थोड़ा पढ़ ले थोड़ा सा काम कर ले। तो देखिए कैसे उसको इरिटेट कर रहा है पानी के साथ, कह रहा है देख ये तो मैंगो एक आमरस बचा हुआ था वो तो मैंने पी लिया तेरा। बस यही करता रहता है। बच्चों की बदमाशियाँ भी थोड़ी काफ़ी हद तक इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की अभी इस टाइम छुट्टियां पड़ी हुई हैं और ये शैतानी नहीं करेंगे तो कौन शैतानी करेगा। मगर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे बच्चों की हरकतें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते। थैंक